हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स ई लर्निंग। अपेक्स ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम हिस्ट्री का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है उसको पूरा कर लिया था। आज एक और सभ्यता के बारे में हम कवर करेंगे। ये हमारी है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता है, ये आपका कौन से टाइम पीरियड में एग्जिस्ट किया करती थी? ये आपका आद्य ऐतिहासिक कालखंड में ये आपकी रिलेटेड है। सिंधु घाटी सभ्यता और जो आपकी वैदिक सभ्यता दोनों ही आद्य ऐतिहासिक कालखंड से रिलेटेड है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में आपका ये पूछा गया है। ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड तीन जो है काल होते हैं। एक आपका जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। और तीसरा आपका होता है हिस्टोरिक पीरियड। तो जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है उससे रिलेटेड है आपका वैदिक सभ्यता और आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक कालखंड इसको कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है आपका प्राग ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं इसको, और जो हिस्टोरिक पीरियड है उसको ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। तो आपकी वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता दोनों आद्य ऐतिहासिक कालखंड से रिलेटेड है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि वैदिक सभ्यता है वो उसका जो टाइम पीरियड कौन सा है? तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक ये आपकी एग्जिस्ट किया करती थी वैदिक सभ्यता, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी ये आपका जो ऋग्वैदिक काल जो आपका ये पड़ता था। और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का टाइम पीरियड आपका उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में हम बांट सकते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी, 1000 बीसी से 600 बीसी आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल है, इसी में ही आपके ऋग्वेद हुए हैं। तो सबसे पुराना वेद भी माना जाता है ऋग्वेद को। और ये हो गया आपका। उसके अलावा अन्य तीन वेद आपके कौन से हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि जो वेद हैं वो आपके चार होते हैं, ठीक है। तो कितने टाइप के वेद होते हैं? चार। इसमें सबसे जो पुराना है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। उसके अलावा अन्य तीन वेद आपके सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद, ठीक है। तो ये तीन जो है आपके अन्य वेद हैं। टोटल आपके वेद कितने होते हैं? चार। सबसे पुराना है ऋग्वेद, सबसे नया जो आपका अथर्ववेद जो है वो सबसे नया वाला माना जाता है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में जो आपका कौन सा सिर्फ एक ही आपका वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद। और उत्तर वैदिक काल में जो 1000 से लेकर 600 बीसी में जो आपके कौन से वेद हुए हैं? तीन वेद हुए हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर वैदिक काल में आते हैं ये तीनों। ऋग्वेद में जो है ऋग्वैदिक काल में सिर्फ एक वेद आता है, ऋग्वेद। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो रामायण है, रामायण और महाभारत हमारे जो है महाग्रंथ है ये, ठीक है। तो रामायण की जो रचना महर्षि महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो है की जाती है, रामायण की रचना, ठीक है। और महाभारत है उसकी रचना की जाती है महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। तो ये जो है दोनों महाकाव्य हैं, ये भी आपके उत्तर वैदिक कालखंड में आपके ये हुए हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है 1500 बीसी में भारत में फिर आर्यों का आगमन होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्यों का आगमन हमारे भारत में कहाँ पे कब होता है? 1500 बीसी में। और आर्यों का अगर अर्थ की बात करें, इसका मीनिंग होता है श्रेष्ठ। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत सारे एग्जामों में, कि आर्य जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, होता है सुपीरियर, ठीक है। तो मैक्स मुलर जो है वो मानते हैं कि जो आर्य है वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। बाल गंगाधर तिलक जी मानते हैं कि जो आर्य है वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है। दयानंद सरस्वती सरस्वती जी हमारे कहते हैं कि आर्य जो है वो तिब्बत से आए थे, ठीक है। इसके अलावा जो है अडोल्फ हिटलर है, वो ये मानते हैं कि जो आर्य है वो जर्मनी से जो है आए थे। मतलब जर्मनी से जो है माना है आर्यों को अडोल्फ हिटलर ने। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार डिफरेंट जो एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं भाई। मध्य एशिया से आर्य आए थे किसके अनुसार? तो मैक्स मूलर के अनुसार। उत्तरी ध्रुव से आर्य आए थे किसके अनुसार? बाल गंगाधर तिलक के अनुसार।
आर्य जो है तिब्बत से आए थे, किसके अनुसार? दयानंद सरस्वती जी के अनुसार। आर्य जो है जर्मनी से बिलोंग करते थे, अडोल्फ हिटलर के अनुसार। तो ये सारे जो है आपके ध्यान में रखने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अगला अगर हम देख लेते हैं कि जो भारत में है जब आर्य आए तो मतलब कहाँ तक जो है उनका क्षेत्र हुआ करता था, वो हम देख लेते हैं। तो आर्यों द्वारा इस भूभाग जो है पर अधिकार किया गया था। इसमें देख लेते हैं कि जो उत्तर है उसमें वो कश्मीर तक जो है रहते थे, जबकि पश्चिम में गंगा तट पूर्व जो है यहाँ तक रहते थे। पश्चिम में ये अफगानिस्तान तक इनका क्षेत्र था। और जो नीचे दक्षिण में देखें तो जो आपका उत्तरी राजस्थान है, तो ये वाला जो सारा इलाका है वो आपका आर्यों का था। आर्यों का क्षेत्र जो है आपका ये होता था, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्शंस इसकी देख ली हैं। और इसी जो है पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आर्यवर्त कहा जाता था। तो ये जो पूरा जो है क्षेत्र था आपका, ठीक है, चारों साइडों में, तो इसी क्षेत्र को आर्यवर्त कहा जाता था। तो भारत का सबसे प्राचीनतम नाम भी जो है आपका क्या है? आर्यव्रत। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीनतम नाम है, पुराना नाम कौन सा है? तो आर्यवर्त कहा जाता था भारत को। और आर्यों ने इसी जो है ये इलाका है, इसी क्षेत्र में अपने जो है सबसे दूसरी जो प्राचीनतम सभ्यता भारत की जो है शुरू की। तो भारत की दूसरी जो है प्राचीनतम सभ्यता वो आपकी मानी जाती है वैदिक सभ्यता। सबसे जो है प्राचीन सभ्यता हमारी हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। दूसरी प्राचीनतम सभ्यता हमारी वैदिक सभ्यता, जो कि आर्यों ने, आर्यवर्त जो रहते थे उन्होंने शुरू की थी। वैदिक सभ्यता है आपकी एक ग्रामीण सभ्यता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रूरल सिविलाइजेशन जो है माना गया है। जबकि जो हड़प्पा सभ्यता है वो आपकी शहरी सभ्यता है, ठीक है। और अर्बन सिविलाइजेशन आपकी क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसको क्या माना गया है? शहरी सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता आपकी वैदिक सभ्यता। वैदिक शब्द है वेद से बना है, ठीक है। और वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। आर्य जो है जिसका हमने अभी अभी देखा सुपीरियर मीन्स होता है, श्रेष्ठ होता है आर्यों का मतलब। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किसके ऊपर थी आधारित? व्यापार के ऊपर आधारित थी। ट्रेड ओरिएंटेड जो है सिविलाइजेशन आपकी हुआ करती थी हड़प्पा सभ्यता। जबकि अगर हम देखें वैदिक सभ्यता के बारे में, तो वैदिक सभ्यता के लोगों का जो मुख्य जो कार्य है वो कृषि और पशुपालन करना था। तो दोनों ही डिफरेंट क्वेश्चन अलग अलग जो है एग्जाम्स में जो है ये पूछ लिए जाते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता है वो किसके ऊपर आधारित था? उनका जीवन यापन, उनकी जो इकोनॉमी जो है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो किसके ऊपर डिपेंड हुआ करती थी? व्यापार पे। क्योंकि जो है लोथल बंदरगाह आपका होता था, वहीं से जो है वो व्यापार किया करते थे। तो इनका जो इनकी जो इकोनॉमी है, इनकी अर्थव्यवस्था है हड़प्पा सभ्यता वालों की, वो व्यापार के ऊपर आधारित थी। जबकि हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता है, इसकी इकोनॉमी, इसकी जो अर्थव्यवस्था किसके ऊपर डिपेंड थी? कृषि और पशुपालन के ऊपर डिपेंड थी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल जो है हस्बेंड्री जो है के ऊपर डिपेंड आपकी ये थी। वैदिक सभ्यता के बारे में अगर हम डिटेल से देखें, ठीक है, तो वैदिक सभ्यता में जो फैमिली जो है वो पितृ जो है सत्तात्मक होती थी। तो वैदिक सभ्यता है उसमें जो फैमिली का हेड कौन होता था? पिता होता था। इसलिए जो है पितृ सत्तात्मक जो है आपकी थी वैदिक सभ्यता। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो शब्द है पिता का कितनी बार यूज हुआ है? 335 बार। तो ऋग्वेद में पिता का 335 बार जो है, सबसे ज़्यादा 335 बार जो है इस शब्द का यूज हुआ है। और ऋग्वेद जो वैदिक सभ्यता है उसके बारे में जानकारी हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, अलग अलग स्रोत हैं, उनसे हमें मिलती है। कुछ वैदिक साहित्य हैं, उनसे हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि आप देखते हैं 4 हमारे वेद हैं, उनसे हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है और उपनिषद और अरण्यक हैं कुछ, ठीक है। और ये जो है इन सभी से हमें क्या मिलती है? ये सारे जो है डिफरेंट जो है लिटरेचर्स हैं, साहित्य हैं, जिनसे हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब हम इन सभी को डिटेल में देख लेते हैं कि भाई वेद है वो कितने हैं आपके, ठीक है। तो वेद जैसा कि हमने देखा कि 4 वेद होते हैं, जिनमें सबसे पुराना वेद है वो आपका ऋग्वेद है, सबसे नया अथर्ववेद माना जाता है।
ऋग्वेद है ये आपका 1500 से लेकर 1000 बीसी के टाइम पीरियड के दौरान जो है आपका है ऋग्वैदिक काल में पड़ता है ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद माना जाता है। सभी वेदों में प्राचीनतम जो है वेद है वो आपका कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद है उसमें टोटल कुल मिलाकर 10 मंडल इसमें आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इन 10 मंडलों का संकलन करने का काम किसने किया था? वेद व्यास जी ने किया था। तो वेद व्यास जी ने इन 10 मंडलों का जो है संकलन किया था। ऋग्वेद में जो विभिन्न देवताओं की जो स्तुति जो है से संबंधित मंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो मंत्र हैं, ठीक है, देवताओं की स्तुति से रिलेटेड। और 10 मंडल के साथ ऋग्वेद में 1028 जो है सूक्त भी है। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 आपके ये सूक्त हैं। ठीक है, और मंत्र कितने हैं ऋग्वेद में? तो टोटल आपको ध्यान में रखना है 10,462 मंत्र हैं। प्राचीनतम मंडल जो आपके जो ऋग्वेद में, जैसा कि आपने जाना कि 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में, जिसमें सबसे जो पुराने जो मंडल है वो 2 से लेकर 7 तक है, जबकि पहला और 10वां है ये ऋग्वेद के सबसे नए मंडल हैं। तो ऋग्वेद में जो सबसे नया मंडल कौन सा है? पहला नया मंडल है, और एक आखिरी 10वां, जबकि 2, 3, 5 जो है 4, ये 2 से लेकर 7 तक जो भी है ये आपके प्राचीनतम मंडल माने गए हैं। जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको होता या होत्री कहा जाता है। ठीक है, तो होत्र किन्हें कहा जाता है? होत्र कहा जाता है जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या कहा जाता है? होत्री। काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये आपके क्या है? वेदों की भाषा जो है बहुत ज़्यादा जटिल होती थी, जिसे समझ पाना लगभग जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। इसलिए वेदों को आसान भाषा में समझने के लिए जो है क्या बनाए गए? आपके ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। ब्राह्मण ग्रंथ जो है आपके बनाए। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेद, जो वेद है उनको आसान भाषा में जो है समझने के लिए जो ये आपके बनाए गए थे। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ इनको कहा जाता है। और इसमें अगर हम देखें ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ आपके ये है। ठीक है, तो जितने आपके 4 वेद हैं इन सभी के जो है अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद के जो 2 इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं वो आपको देखने हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिक की जो है ब्राह्मण ग्रंथ, ये 2 जो है ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं? ऋग्वेद के। ठीक है, क्योंकि वेद है उसको पढ़ना जो है ऋग्वेद है या वेदों को जो पढ़ना मुश्किल होता था, तो आसान भाषा में समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की जो है स्थापना की जाती है। इस प्रकार जो ऋग्वेद है उससे 2 ब्राह्मण ग्रंथ बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ बनाए जाते हैं? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिक ब्राह्मण ग्रंथ ये ऋग्वेद से बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि ऋग्वेद है उसको आसान भाषा में समझा जा सके। इसके अलावा जो है ऋग्वेद का अगर हम तीसरा मंडल की बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी रचना महर्षि जो है विश्वामित्र के जो है द्वारा की जाती है। तीसरा मंडल ऋग्वेद का है उसकी रचना कौन करते हैं? विश्वामित्र। और इस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, और ये जो है ऋषि विश्वामित्र और सावित्री को समर्पित आपका ये मंत्र है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र है ऋषि विश्वामित्र, और जो सावित्री जो है उसको समर्पित है। गायत्री मंत्र का जो उच्चारण सूर्य देव की स्तुति के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कौन से देवता की जो है स्तुति के लिए हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं? सूर्य देवता की स्तुति के लिए, उनकी प्रार्थना के लिए। सावित्री जो है उसको जो है समर्पित आपका ये मंत्र है गायत्री। और महर्षि जो है ऋषि की बात करें, महर्षि विश्वामित्र। ठीक है, ऋषि को समर्पित। नेक्स्ट अगर हम देखें ऋग्वेद का जो 10वां मंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा मंडल एक इंपॉर्टेंट था आपका, 10वां मंडल है। इस 10वें मंडल की रचना किस ऋषि ने की थी? महर्षि जो है महासूक्त के द्वारा की जाती है। तो महर्षि महासूक्त के द्वारा जो है की जाती है किसकी रचना? ऋग्वेद का जो है 10वां मंडल है उसकी। तो इस ऋषि महासूक्त के द्वारा इस मंडल में प्रथम बार मनुष्य के 4 वर्ण बताए गए हैं। जो तो 10वां मंडल है उसकी रचना करते हैं महर्षि महासूक्त, जिन्होंने जो है पहली बार ये बताया कि भाई जो मनुष्य है ना उसके 4 वर्ण जो है होते हैं। तो इसी ने बताया पहली बार, और इसी जो है मंडल में ये पहली बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, महर्षि सूक्त द्वारा कि मनुष्य है के 4 वर्ण बताए गए हैं। 4 वर्ण होते हैं। तो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? इसमें एक जो है ब्राह्मण है,
क्षत्रिय होते हैं, और वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो महासूक्तिय जो ऋषि है इन्होंने जो है 4 वर्ण बताए हैं मनुष्य के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सृष्टि का जो है रचनाकार, जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मा को बनाया गया है, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के शरीर से जो है अलग अलग भागों से ये लोग उत्पन्न हुए थे। जैसे ब्राह्मण है, ब्रह्मा जी के सिर से जो है उत्पन्न हुए थे। जो क्षत्रिय जो लोग हैं वो ब्रह्मा जी है उसके शोल्डर्स, उनके जो भुजाओं से जो उत्पन्न हुए थे। और जो वैश्य हैं ब्रह्मा जी की पीठ से जो है आपके ये उत्पन्न हुए थे। ठीक है, और जो शूद्र है वो जो है चरणों से। ठीक है, तो चरणों से जो है शूद्र आपके ये उत्पन्न हुए थे। तो इस प्रकार जो है महर्षि जो है महासूक्त के द्वारा ये बताए गए हैं मनुष्य के 4 वर्ण प्रथम बार किस मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये 10 मंडल के बारे में डिटेल से अगर देखें, जो 10 मंडल है उनकी रचना किन किन ऋषि के द्वारा की गई है। तो ऋग्वेद का पहला जो मंडल है, किस ऋषि ने इसकी रचना की, तो इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जो दूसरा मंडल है ऋग्वेद का, उसकी रचना किसने की थी, गृत्समद जो है ऋषि ने की थी। ठीक है, तो गृत्समद जो ऋषि ने की थी ऋग्वेद का दूसरा मंडल। तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र के द्वारा की जाती है। चौथा मंडल की जो रचना की जाती है वामदेव के द्वारा। पांचवा मंडल की रचना अत्रि के द्वारा। ठीक है, और छठा मंडल है भारद्वाज के द्वारा, महर्षि भारद्वाज ऋषि के द्वारा। और सातवां मंडल की रचना की जाती है ऋषि वशिष्ठ के द्वारा। आठवां मंडल की रचना करते हैं कण्व ऋषि। नौवें मंडल की रचना करते हैं अंगिरा ऋषि। जबकि 10वां मंडल अभी अभी हमने देखा महासूक्त्य ऋषि के द्वारा जो है इसकी रचना की जाती है। तो इस प्रकार आप जो है ये 10 के 10 मंडल और इनके जो ऋषि यो के द्वारा इन मंडलों की रचना, आप इन ऋषि को याद कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो ऋग्वेद है, जो पहला जो ऋग्वेद का मंडल है उसके बारे में जो हमें किसी भी ऋषि के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि भाई किसने इसकी रचना की थी। बाकी जो है सभी मंडल ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी है उसको सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, आपकी सरस्वती नदी। या यूँ कह सकते हैं कि भाई वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो हमारी जो सरस्वती नदी है वो वैदिक काल की सबसे जो है पवित्र नदी। आज प्रेजेंट में ये विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, आज प्रेजेंट में इसी का जो स्थान जो है घग्गर नदी ने ले लिया है। तो सरस्वती नदी जो है आज प्रेजेंट में नहीं है, विलुप्त हो चुकी है। इसी का स्थान घग्गर नदी ने ले लिया है। सबसे पवित्र नदी हुआ करती थी ऋग्वेद या वैदिक काल की। ठीक है, हालांकि जो है वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, पवित्र नदी तो आपकी कौन सी है, सरस्वती नदी। लेकिन जो है सबसे प्रमुख नदी हुआ करती थी वो सिंधु नदी आपकी है। ठीक है, तो वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी, सिंधु नदी। और क्या जो है गंगा नदी और यमुना नदी के बारे में वैदिक काल में आपका ये वर्णन मिलता है, तो इनका जो है नाम का वर्णन बिल्कुल नहीं मिलता है। इनका जो है नाम के जगह जो 2 नामों के बारे में उल्लेख मिलता है कि भाई जो गंगा नदी है उसको ऋग्वेद में जो है गोरा नदी के नाम से जो है जाना जाता था। और इस गोरा नदी का सिर्फ एक बार जो है पूरे ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। जबकि जो यमुना नदी है उसका कहीं पर जिक्र हमें नहीं मिलता है। और यमुना नदी का जो है कालंदी के नाम से तो हमें जिक्र मिलता है, और इस कालंदी का जो है 3 बार जो है हमें जिक्र मिलता है पूरे ऋग्वेद में। ठीक है, तो गंगा और जो है यमुना के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि इनको जो है गोरा और कालंदी के नाम से जाना जाता था। गोरा का एक जगह वर्णन हमें मिलता है, कालंदी का हमें 3 जगह वर्णन मिलता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम अगला वेद की बारे में पढ़ें। जैसा कि हमने सबसे पुराना वेद जो है आपका ऋग्वेद उसको कंप्लीट कर लिया है। सेकंड जो हमारा वेद है सामवेद। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं कि भाई साम शब्द है, इसका अर्थ क्या है। साम शब्द जो है ये गायन, इसका अर्थ है गायन जो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें गायन से रिलेटेड जो है चीज़ें हैं सामवेद में। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक या पिता माना जाता है। तो किस वेद को भारतीय संगीत का जनक या पिता माना जाता है, सामवेद को। ठीक है, इसमें जो है संगीत के 7 जो स्वर आपको देखने को मिलते हैं, सारे गामा पा धा नी सा। तो सारे गामा पा धा नी सा जो 7 स्वर हैं संगीत के, इसका जो सबसे प्रथम बार उल्लेख हमें सामवेद से ही मिलता है।
ठीक है। इन 7 स्वरों का उल्लेख हमें सबसे पहले किससे मिलता है? सामवेद से। सामवेद में भी सूर्य देव की स्तुति का जो है मंत्र है। हालांकि जो हमने देखा कि ऋग्वेद में जो है सूर्य देवता को की स्तुति के लिए आपका गायत्री मंत्र है, तो सामवेद में भी जो है सूर्य देव की स्तुति से संबंधित मंत्र हैं आपके कुछ। ठीक है। जो सामवेद के मंत्रों का गायन करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको उद्गाता कहा जाता है। अभी अभी हमने देखा कि ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करने वालों को होत्री कहा जाता है, उसी प्रकार जो है सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वालों को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। तो काफ़ी बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो अगला हम देखते हैं कि जिस प्रकार जो है अब हम देखते हैं कि जो सामवेद है उसको जैसे कि सरल भाषा में पढ़ने के लिए आपके ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए थे। तो सामवेद से जो है सिर्फ एक ब्राह्मण ग्रंथ बना और उसका नाम क्या है? पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। और कहलाता है जो तांडव ब्राह्मण जो है भी आपका ये कहलाता है। तो सामवेद से एक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई जिसका नाम क्या है भाई? पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, जिसको तांडव ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। अगला हमारा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद है यजु शब्द से आपका बना है जिसका अर्थ क्या होता है? यज्ञ। तो यज्ञ से रिलेटेड है आपका ये यजुर्वेद, और इसमें यज्ञों के नियम और कुछ अन्य धार्मिक क्रियाओं से संबंधित मंत्र होते हैं। ठीक है। तो यज्ञ से रिलेटेड है, यज्ञ से रिलेटेड मंत्र, धार्मिक क्रियाकलाप जो है उनसे रिलेटेड जो मंत्र हैं वो किस में हम देखेंगे? यजुर्वेद में। ठीक है। और यजुर्वेद है ये हमारा केवल एकमात्र वेद है जो गद्य और पद दोनों जो है आपका है। तो दोनों में है। गद्य का मतलब जो गद्यांश आपके होते हैं, जो आपके पैराग्राफ होते हैं उसमें भी है, और पद मतलब पद्यांश जो आपके पोइट्री है, जो आपकी कविता है, कविता जिस प्रकार होती है ना, तो वैसे तो गद्यांश और पद्यांश दोनों जो है में एकमात्र वेद वो आपका कौन सा लिखा गया है? वो यजुर्वेद है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मंत्र हैं धार्मिक क्रियाकलापों से रिलेटेड, और इसमें वह व्यक्ति जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसको क्या कहा जाता है? अधर्व्यू। जिस प्रकार हमने देखा कि सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता है, उसी प्रकार यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वालों को क्या कहा जाता है? अधर्व्यू कहा जाता है। ठीक है। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद को आसान भाषा में समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। ठीक है। तो यजुर्वेद से कितने बनाए गए? 2 ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। कौन कौन से? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये दोनों जो है आपको याद रखना है। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ये आपके डेवलप कहाँ से हुए हैं भाई? यजुर्वेद से हुए हैं। ठीक है। अगला हम वेद पढ़ेंगे अथर्ववेद, और ये सभी वेदों में नवीनतम है। और सबसे जो पुराना कौन सा है? सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है। तो अथर्ववेद है, इसमें क्या है? इसमें भाई काला जादू है, जादू टोना जो वशीकरण होता है, और अन्य आयुर्वेदिक कुछ उपचार हैं। ठीक है। और दर्शन जो है से संबंधित आपका ये है। तो इसमें जो है जादू टोना, काला जादू, वशीकरण, आयुर्वेदिक उपचार वगैरह, दर्शन, ये सारे आते हैं इसमें अथर्ववेद में। और जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है। उसको ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाता है उसको। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ये आपका एक ही पाया गया है, इसको कहा जाता है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। तो अथर्ववेद का आसान भाषा में समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा बनाया गया भाई? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये इस प्रकार से हम देखेंगे। ठीक है। तो जितने भी वेद थे ये हमने देख लिए, इनसे हमें हमारी वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। ऐसे ही उसके अलावा कुछ अरण्यक है, उनसे भी हमें हमारी वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन कौन से अरण्यक हुए हैं? तो इसमें अरण्यक का मतलब वो देख लेते हैं। तो हालांकि मुख्य रूप से जो है 7 जो है आपके अरण्यक हैं। और अरण्यक क्या होते हैं? अरण्यक ये अरण्यक, आरण्य जो है शब्द से बना है। आरण्य का मतलब होता है वन। मतलब क्या हुआ कि वैदिक काल के वो ग्रंथ जिनकी रचना वनों में हुई है उनको क्या कहा जाता है? अरण्यक। तो वो ग्रंथ जिनकी रचना वनों में की गई है उसको अरण्यक कहा जाता है। ठीक है। और मुख्य रूप से 7 हमें अरण्यकों की जो है जानकारी मिलती है। तो इनसे भी हमें हमारी वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हमें मिली है। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ उपनिषद भी हैं जिनसे हमें हमारी वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे जो है उपनिषद अगर हम देखें तो 2 शब्दों से मिलके बना है, उप प्लस निषद। उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना। मतलब क्या हुआ कि वैदिक काल में
जो शिक्षाएं हमें गुरु के पास बैठकर जो है मिलती थी, तो गुरु के पास बैठकर जो शिक्षाएं हमें मिलती थी उनको क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, तो उपनिषद, गुरु के पास जो है बैठकर जो हमें ज्ञान मिलता था उनको जो है उपनिषद में संकलन किया गया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो उपनिषद हैं, गुरु के पास बैठकर शिक्षा जो ली जाती थी वो सारा संकलन हम उपनिषद में देखते हैं, और इनकी जो कुल संख्या 108 है, और जिनमें हम केवल 12 जो उपनिषद हैं वो वेरीफाइड हैं वो हम देखते हैं। तो टोटल जो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, जिसमें वेरीफाइड प्रमाणित जो आपके 12 हैं। तो 12 उपनिषद हैं, इसमें कुछ प्रमुख उपनिषदों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे प्रमुख आपका ये आता है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, इससे हमें जो आपका सत्यमेव जयते शब्द है वो किस तो सत्य में जयते आपका लिया गया है मुंडकोपनिषद से, और सत्यम शिवम सुंदरम जो है ये आपका लिया गया है मांडूकोपनिषद से। इसके अलावा जो आपका जो एक बहस होती है यमराज और नचिकेता के बीच में, जो आपका ये बहस होती है, वार्तालाप होता है, ठीक है, इसका वर्णन हमें मिलता है काठोपनिषद में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद हुए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी बार ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि वैदिक काल की भौगोलिक विशेषताएं क्या क्या रही हैं। तो प्रारंभ में जो वैदिक पीरियड, आर्यों के आगमन से वैदिक जो है काल की शुरुआत होती है। आर्य भारत में जो है आकर कहाँ बसे थे? कहाँ पे? सप्त सिंधु क्षेत्र में आपके बसे थे, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, तो सप्त सिंधु क्षेत्र ये आपका होता था आर्यों का, जो कि 7 नदियों वाला क्षेत्र होता था। तो कौन कौन सी 7 नदियाँ थी वो हम देखते हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख आपकी सिंधु नदी है, और ये वैदिक पीढ़ी की सबसे प्रमुख नदी भी मानी जाती है। इसके अलावा जो विस्तृता जो नदी है, और इसका जो ये पुराना नाम किसका है? झेलम नदी आज जो प्रेजेंट में है उसका पुराना नाम वितस्ता है। जबकि जो रावी नदी है जो आज प्रेजेंट में, उसका पुराना नाम पुरुषनी होता था। व्यास नदी का पुराना नाम पिपासा होता था। सतलुज नदी है, इसका सतुद्री। घग्गर नदी है, उसको हम पहले क्या कहते थे? सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी ये हमारी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी वैदिक काल की। और अस्किनी नदी आज प्रेजेंट में जो चिनाब नदी है उसी को कहा जाता है। चिनाब नदी आपका ये आपकी पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये 7 नदियां हैं जिसको हम सप्त सिंधु क्षेत्र कहते थे। इसी जो है एरिया में आपका आर्य जो है ये आपके रहते थे। तो वैदिक काल में आर्यों के मुख्य जो 5 कबीले होते थे। तो कितने कबीले थे? मुख्य रूप से 5 कबीले। तो इन 5 कबीलों को क्या कहा जाता था? पंचजन कहा जाता था। ठीक है, तो 5 कबीलों को क्या कहा जाता था? पंचजन। वैदिक काल में 2 राजवंशों का भी हमें उल्लेख मिलता है, और इसमें जो है मुख्य वंश से जो राजवंश था आपका भरत राजवंश। ठीक है, तो सबसे प्रमुख राजवंश वैदिक काल का भरत राजवंश। इसी भरत वंश के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, तो इसी वंश से जो है लिया गया हमारे देश का नाम भारत। वैदिक काल में कुल जो या कबीले होते थे उनका प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से ही मिलता है, और वैदिक काल में ही एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था दशराग युद्ध। ठीक है, तो दशराग युग का उल्लेख मिलता है जो किसके बीच में हुआ था? भरत और अन्य 10 जो है शासकों के बीच में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? ये कौन सी नदी पे लड़ा गया था? पुरुषुनी नदी, जो आपको रावी नदी प्रेजेंट में ये है। तो रावी नदी पे लड़ा गया था दशराग युद्ध भरत और 10 शासकों के बीच में। और जब दशराग युद्ध लड़ा गया तो भरतवंश की ओर से लड़े थे सुदास राजा, और जो पराजित जो राजा थे उनमें जो सबसे पराक्रमी होते थे पुरुजन। फिर आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में जब 1000 से लेकर 1600 BC का टाइम पीरियड आपका होता है उत्तर वैदिक काल, तो इसी टाइम पीरियड में फिर भरतवंश और पुरुजन ये आपस में मिल जाते हैं। और ऐसा माना जाता है इनके मिलने से फिर एक नया वंश बना जिसको हम प्रेजेंट में आज क्या कहते हैं? कुरु वंश कहा जाता है। ठीक है, तो कुरु जो है आपका 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद इंपोर्टेंट हुआ करता था। ठीक है, और इसकी राजधानियां जो है 2 होती थी। अगर वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर होती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में इसकी राजधानी
इंद्रप्रस्थ जो है आपकी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है 16 महाजनपद आपके ये हुए। इन्हीं 16 महाजनपद के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि वैदिक काल की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो किसके ऊपर डिपेंड थी। वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से आपकी कृषि और पशुपालन, जो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर डिपेंड हुआ करती थी। और अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था जो है, ये आपकी व्यापार, ट्रेड के ऊपर डिपेंड होती थी। तो ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट जो है अलग अलग एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। ये वैदिक काल के लोग हैं, जैसा कि आपने देखा, पशुपालन और कृषि के ऊपर निर्भर थे। तो दूध, घी, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए ये गाय, भैंस, बकरी और घोड़ा वगैरह ये पालते थे। वैदिक काल में सबसे जो पवित्र पशु जो माना गया है वो गाय को माना गया है। ठीक है, और ऋग्वेद में गाय का उल्लेख मिलता है गौ के नाम से। ऋग्वेद में जो धनी व्यक्ति होता था उसको गोमत कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में। और जो पुत्री के लिए जो शब्द हुआ है यूज, दोहित्री, तो दोहित्री कहा जाता था पुत्री को। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें, वैदिक काल का जो प्रशासन है किस प्रकार चलता था, किस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका ये था, तो वैदिक काल में मुख्य रूप से दो संस्थाएं होती थी, जिसमें एक आपकी सभा होती थी, दूसरी समिति होती थी। तो सभा सबद है, इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में टोटल 8 बार इसका उल्लेख मिलता है। इस जो सभा जो संस्था होती थी, जो ये, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होते थे। ठीक है, जो पुरुष होता था उसको सभे कहा जाता था और जो महिला सदस्य होती थी उसको सभावती कहा जाता था। इसके अलावा जो दूसरी जो संस्था हमारी जो है समिति थी, तो समिति है, इस शब्द का उल्लेख हमें ऋग्वेद में टोटल 9 बार मिलता है। और वैदिक काल की सबसे प्रमुख संस्था थी ये, जिसमें सामान्य लोगों को शामिल किया जाता था। ठीक है, तो जो सामान्य लोग होते थे वो आपकी समिति में शामिल होते थे। टोटल जो है 9 बार इसका हमें ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। तो जिसमें सामान्य लोगों को शामिल किया जाता था उसको समिति कहा जाता था। इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित नहीं था, जबकि सभा होती थी उसमें महिलाओं का प्रवेश था, समिति में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। सभा और समिति है, ये दोनों प्रजापति अथर्ववेद है उसकी पुत्रियां बताई गई है। तो प्रजापति अथर्ववेद की पुत्रियां सभा और समिति को कहा गया है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा वैदिक साहित्य है उसके बारे में हमें कुछ वेदांग हुए हैं, उनसे भी हमारे वैदिक साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो वैदिक साहित्यों को मुख्य रूप से जो है 6 भागों में आपका विभक्त किया गया है। जो वेदांग है ये मुख्य रूप से आपके 6 होते हैं। तो वेदों की सरल विधाओं को ही क्या कहा जाता है, वेदांग। ठीक है, और कुल मिलाकर जो है 6 आपके वेदांग है। इसमें कौन कौन से वेदांग हैं, शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, व्याकरण में आपके निरुक्त और छंद आते हैं। ठीक है, और इस नेक्स्ट जो आपका छठा है ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग हैं। तो वेदांगों की कितनी संख्या है, 6। तो शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा। फिर बाद में उत्तर वैदिक काल आपका 600 BC तक होता है, 1000 से लेकर 600 BC। और इसी 600 BC के बाद से फिर वैदिक काल है उसका समापन हो जाता है। तो 600 BC के बाद का जो पीरियड है वो आपका फिर कहलाता है हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो 3 कालखंडों में हमने डिवाइड करके पढ़ा जो प्राचीन भारत को, जिसमें हमने देखा प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसको हम कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आपकी आती है। और तीसरा हमारा आपका ये आएगा ऐतिहासिक कालखंड, हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, जो कि आपका 600 BC के बाद का पीरियड माना जाता है। तो 600 BC के बाद का पीरियड ये आपका है। तो 16 महाजनपद हुए हमारे 600 BC के टाइम पीरियड के दौरान। तो 600 ईस्वी पूर्व में ही 16 महाजनपद। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। तो जो 16 महाजनपद आपके वे हैं उनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ इनसे मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें मिलती है और जैन ग्रंथ आपका भगवती सूत्र, इनसे हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो देख लेते हैं कौन कौन से 16 महाजनपद थे और कौन से उनकी राजधानी हुआ करती थी उस टाइम। तो इसमें सबसे प्रमुख आपका ये आते हैं अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा या चंपा नगरी हुआ करती थी। काशी महाजनपद, इसकी राजधानी आपकी वाराणसी हुआ करती थी।
नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो पावरफुल और सबसे ज़्यादा विस्तृत महाजनपद आपका ये हुआ है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद है, इसकी 3 मुख्य रूप से राजधानी हुआ करती थी, राजगृह, सेकंड आपकी पाटलिपुत्र और वैशाली। तो 3 जो है राजधानियाँ हुआ करती थी मगध महाजनपद की। नेक्स्ट जो है हमने देखा कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्रप्रस्थ राजधानी होती थी कुरु महाजनपद की। और जब अगर हम ऋग्वैदिक काल में देखें तो इसकी राजधानी हस्तिनापुर भी होती थी। ठीक है, तो कुरु महाजनपद की राजधानी उत्तर वैदिक काल में इंद्रप्रस्थ। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। कंबोज महाजनपद है, इसकी राजधानी हमारी हाटक और राजापुर हुई है। और इसके अलावा सुरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी हमारी मथुरा। मल महाजनपद की 2 राजधानी हुआ करती थी, कुशीनगर और पावापुरी। कौशल महाजनपद है, ठीक है, इसकी राजधानी हमारी श्रावस्ती और अयोध्या। ठीक है, तो अयोध्या जो आज प्रेजेंट में है, जहाँ पे राम मंदिर का अभी जो है प्राण प्रतिष्ठा का स्थापना हुई है, तो इसी अयोध्या की जो है ये किस महाजनपद में आता था, कौशल महाजनपद में आपका ये आता था। श्रावस्ती और अयोध्या आपके कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। पांचाल महाजनपद है, इसकी 2 राजधानी इंपोर्टेंट हुआ करती थी, अहिछत्र और काम्पिल्य। वज्जी महाजनपद, इसकी राजधानी विदेह और मिथिला, ये 2 इंपोर्टेंट राजधानी हुआ करती थी। मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर। नेक्स्ट जो हमारा है वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। अवंती महाजनपद की 2 राजधानी होती थी, एक उत्तरी राजधानी जिसको हम उज्जैन कहते हैं, और दक्षिणी जो है राजधानी इसकी होती थी माहिष्मती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा अस्मक महाजनपद, एकमात्र महाजनपद जो साउथ इंडिया में आपका ये पड़ता है। तो दक्षिण भारत का जो है एकमात्र महाजनपद कौन सा है आपका, अस्मक महाजनपद, और इसकी राजधानी आपकी पोटन या पोटली जिसको हम कह सकते हैं। तो पोटन राजधानी हुआ करती थी अस्मक महाजनपद। अगला जो है सबसे अंतिम हमारा 16 महाजनपद में गांधार महाजनपद, इसकी राजधानी होती थी आपकी तक्षशिला। ठीक है, तो इन 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और विस्तृत जो महाजनपद था वो आपका कौन सा था, मगध महाजनपद। इसकी 3 राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तीनों हमने देख ली, कौन कौन सी, आपकी राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 16 महाजनपद आपके ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो रिलीजियस मोमेंट पढ़ेंगे हम 600 BC के। तो 600 ईस्वी पूर्व का जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, जिसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक आपका यही होगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।